माय नेम इज यशोद घोष यार। आज हम बात करने वाले हैं फंक्शन ओवरराइडिंग एंड वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, तो इनहेरिटेंस हमने अगले वीडियो में हमने कवर कर लिया था और आज हम बात करने वाले हैं फंक्शन ओवरलोडिंग और वर्चुअल फंक्शन। और जब ये सीख जाओगे तो उसके बाद हमारे जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो बहुत चुटकी में खत्म होने वाला है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इसको कवर करने के लिए मैं चलता हूँ कोड ब्लॉक्स पे और वहां पर जाकर मैं कोडिंग करता हूँ और आपको कुछ एग्जांपल लूंगा और एग्जांपल के थ्रू ही आपको इसको समझने की कोशिश करूंगा। सो देखो यार, यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाया जो है हमारे पास बेस और एक क्लास बनाया जो है हमारे पास डिराइव। अगर मैं यहाँ पर देखो यार पूरा पब्लिकली कर दिया और अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन बुलाऊं, लेट्स से वो मान लो वॉइड फन, और इसके अंदर अगर मैं ऐसा लिखूं यार कि भाई सी आउट कुछ करता हूँ, लेट्स से मान लो मैंने लिखा बेस क्लास। ठीक है, और अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ, ठीक है, और सॉरी अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ यार, अगर देखो यहाँ पर बेसिकली जो बेस क्लास, यहाँ पर देखो क्लास डिराइव क्लास जो इनहेरिट कर रहा है कहाँ से, बेस क्लास से। और यहाँ पर मैं ऐसा कुछ लिखूंगा नहीं, वो बाद में लिखूंगा। अगर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ यार, अगर मैं एक बेस क्लास का एक मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया लेट्स से बी, और उसके बाद अगर मैं बी डॉट उस फंक्शन को बुलाऊं जो हमारे पास सम फंक्शन है, तो बेसिकली आप इजीली समझ पा रहे हो यहाँ पर आपका जो आंसर आने वाला है वो हमारे पास बेस क्लास आएगा। अगर मैं इसको रन करूंगा तो ऑब्वियसली आपका बेस क्लास ही आंसर आ रहा है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ यार, डिराइव बना लेता हूँ। अगर मैं डिराइव क्लास का एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट्स से वो बी है, तो अगर मैं बी डॉट फन बुलाऊंगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो कुछ भी लिखा है नहीं, मतलब इसके अंदर तो कुछ है नहीं, और ये बोल रहा है कि आप इनहेरिट कर रहे हो यहाँ से, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, ये वाला को सी आउट चला देगा और इसको जस्ट प्रिंट करेगा। ठीक है, सो अगर मैं रन करूंगा तो देखो यार आपका यहाँ पर ए भी आ रहा है बेस क्लास। ठीक है, सो अगर अभी यहाँ मैं एक काम करूंगा, काम वो होगा, देखो यहाँ पर भी जो मैंने सेम फंक्शन लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा सेम फंक्शन मैं यहाँ पर भी लिखूंगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? अगर देखो मैंने क्या बोला, जो ये यहाँ पर जो फंक्शन था वो पूरा का पूरा यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं अभी चलाऊंगा डिराइव क्लास का एक, अगर मैं मान लो एक ऑब्जेक्ट बनाया बी और बी डॉट फन बुलाता हूँ, सेम फंक्शन नेम भी पूरा का पूरा सेम है, और अगर मैं अभी रन करूंगा तो आप एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, इसको डिराइव कर देता हूँ। ठीक है, तो डिराइव लिख दिया मैंने पूरा। अगर मैं इसको अभी रन करूंगा तो आप एक चीज नोटिस करोगे, और नोटिस वाली थिंग ये है, जब मैंने इस ये जो क्लास है हमारे पास डिराइव, अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और अगर मैं इसको रन करूंगा तो इसका ही चलेगा, वो यहाँ पर नहीं चलाएगा। आ रही बात समझ में? अगर यहाँ पर है नहीं, अगर इस क्लास पे है नहीं तो ऑब्वियसली वो इसको चलाएगा, अगर आप इसको यहाँ पर मिल रहा है वो यहाँ पर नहीं जाएगा। आ रही बात समझ में? सो बेसिकली फंडा यही है। ठीक है, सो बेसिकली देखो यार, अगर उस क्लास पे मिल रहा है उस खुद को, अगर जो फंक्शन बोल रहा है उस पर मिल रहा है तो ऑब्वियसली आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्वियसली आपका इस क्लास का ही चलाएगा। अगर आपका नहीं मिल रहा है तो वो जाएगा कहाँ पर, जहां से वो इनहेरिट कर रहा था उस क्लास पे जाएगा। ओके, सो यहाँ से आप समझ सकते हो, यहाँ जो मैंने फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर वो सेम फंक्शन लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली आपका क्या है, आपका फंक्शन ओवरराइडिंग है। ये आपका बन गया फंक्शन ओवरराइडिंग। ओके, सो अगर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक काम करता हूं, अगर मैं यहाँ पर बेस क्लास लिखूं तो क्या होगा आपका, अगर मैं यहाँ पर बेस क्लास का एक बनाता हूं तो ऑब्वियसली वो तो यहाँ पर आएगा नहीं ना, क्योंकि देखो आपका जो बेस क्लास वो कहीं से भी वो आपका इनहेरिट नहीं कर रहा है, सो ऑब्वियसली वो इस क्लास का ही चलाएगा, वो यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है ना, तो आपका ऑब्वियसली बेस क्लास ही आपका क्या होने वाला है, आपका आउटपुट होने वाला है। सो ऑब्वियसली आप देख सकते हो आपका जो आउटपुट आ रहा है वो बेस क्लास ही आ रहा है। हमारी बात समझ में? सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अभी ये तो आपने सीख लिया होगा कि अगर जिस फंक्शन पे जिस आप जो कॉल लगा रहे हो, जहां से अगर आपको वो इनहेरिट करता भी है, अगर उसके अंदर वो फंक्शन अगर मिल जाता है, जो फंक्शन आप कॉल करना चाह रहे हो जो ओवरराइड है, सो अगर ऐसा कुछ मिल जाता है तो वो पहले उसको अगर सी आउट करेगा, अगर मिल रहा है तो सी आउट करेगा, अगर मिल नहीं रहा है तो वो जाएगा जहां से इनहेरिट कर रहा है उस क्लास पे और जाकर वो सी आउट करवाएगा। ओके, सी आउट नहीं, मतलब जहां पर जितना काम करना चाहते हो उसके हिसाब से वो काम करेगा। ठीक है, इस फंक्शन को अगर कॉल करो तो फंक्शन के अंदर जो भी है बस वो काम कराएगा। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ यार, यहाँ पर मैं एक पॉइंटर बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो पॉइंटर बनाऊंगा बेसिकली वो आपका बेस क्लास का होगा। ठीक है, तो बेस क्लास का मैं एक पॉइंटर बनाता हूँ, लेट्स से पी मान लो। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या बनाता हूँ, पी इज इक्वल्स टू में क्या लिखूंगा यार, पी जो होगा आपका डिराइव क्लास का पॉइंटर, बेसिकली आपका जो ये डिराइव है, डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट अगर मैं असाइन करना चाहता हूँ तो बेसिकली मैं ऐसा कर सकता हूँ, पी इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो बेस जो आपका पॉइंटर है वो है आपका बेस क्लास का, और अगर आपको ऑब्जेक्ट बनानी हो
तो बेसिकली आप ऐसे लिखोगे p इज टू न्यू, उसके बाद आपका डिराइव जो आपका उस क्लास का नाम है, बस ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो ये आपका एक नया रूल आपने सीखा हुआ है यहाँ पर। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, जो बेस क्लास है पहले आपको लिखना पड़ेगा बेस एस्ट्रिक p, ऑब्वियसली ये तो सही है। और अभी क्या करना पड़ेगा, ये आपका जो न्यू डिराइव आपने लिखा हुआ है वो क्या है, आपका जो डिराइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया आपने, और आपने वो वाला थिंग को आपने आसान कर दिया किसमें, p में। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अभी मैं क्या करूंगा यार, यहाँ पर मैं ऐसा लिखूंगा p एरो, ठीक है, उस फंक्शन का नाम। ठीक है, सो बेसिकली मैंने क्या किया यहाँ पर देखो, p एरो फन। ठीक है, तो बेसिकली आपको अगर फंक्शन कॉल करनी हो पॉइंटर के थ्रू तो आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पॉइंटर बनाया बेसिकली बेस क्लास का, और मैंने यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो है आपका डिराइव क्लास का। अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, आई थिंक आपके मन में शायद आ रहा होगा कि आपने पॉइंटर तो बनाया बेस क्लास का, आप जो ऑब्जेक्ट बनाया वो है आपका डिराइव क्लास का, तो बेसिकली क्या होगा, डिराइव क्लास कॉल होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप एक चीज यहाँ पर याद रखो, वो ये है जिस क्लास का पॉइंटर बनाओगे उस क्लास का ही आपका कॉल होगा। अगर मैं इसको रन करूंगा ना तो ऑब्वियसली आपका यही चलने वाला है। चलो मैंने यहाँ पर रन कर दिया, तो आप यहाँ पर देख रहे हो आपका क्या आ रहा है यार, यहाँ पर आ रहा है आपका बेस क्लास। आ रही बात समझ में, तो पक्का ये आपका यही चल रहा है, मतलब ये ऊपर वाला चल रहा है, मतलब जिस क्लास का पॉइंटर बना रहे हो उस क्लास का ही चल रहा है। सो अगर मान लो मेरा, ये तो हमारा सिंपल तरीका है। ठीक है, तो आपने जिस क्लास का पॉइंटर बनाया उस क्लास का आपका कॉल हो रहा है। अगर मान लो कि मैं इसको कॉल नहीं करना चाहता, ये बेस क्लास को ना मैं नहीं करना चाहता, तो फिर क्या करो, इसको वर्चुअल करो। ठीक है ना, तो अगर वर्चुअल इसको करोगे तो फिर, अगर आप वर्चुअल नहीं करोगे तो यही कॉल होने वाला है। अगर करोगे वर्चुअल तो बेसिकली क्या होगा, ये वाला कॉल हो जाएगा। ठीक है ना, सो बेसिकली हम यही करेंगे, यहाँ पर हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, वर्चुअल करेंगे। ठीक है, अगर आप वर्चुअल लिख दोगे इसको और उसके बाद अगर रन लगाओगे तो देखो आप क्या आंसर आ रहा है, आपका डिराइव क्लास आंसर आ रहा है, मतलब इस क्लास का वो चल रहा है। आ रही बात समझ में, तो यही हो गया आपका वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर आपने 3 लॉजिक ऑलरेडी पढ़ लिया। पहला तो लॉजिक जो मैंने बताए हुए हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग, ठीक है ना, और दूसरा लॉजिक आपका ये होगा आपका कैसे पॉइंटर के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तीसरा जो हो गया यार आपका ये है आपका कैसे वर्चुअल फंक्शन काम करता है। ठीक है, तो जिस क्लास का आप पॉइंटर बनाओगे उस क्लास का ही वो कॉल करेगा। आ रही बात समझ में। और आप अगर यार उस क्लास को आप कॉल नहीं करना चाहते हो, जिस क्लास का आपको पॉइंटर बनाया, तो अगर उसको नहीं कॉल करना चाहते हो तो उस फंक्शन से पहले एक वर्चुअल कीवर्ड लिखो, एक स्पेस लगाओ, बस काम हो जाएगा। ठीक है, और आपका दूसरा जो फंक्शन है आपने लिखा हुआ है वो आपका, जो आप जिस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया वो आपका कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ यार मैं इस लेक्चर को खत्म करता हूँ, और इस अगले वीडियो में हमने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, और ऑलरेडी यार हमने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ ही लिया हुआ है। ठीक है, कल जो अगले वीडियो आने वाला है वहां पर जस्ट मैं थोड़ा बता दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, तो टेंशन मत लो। आज वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं।